चलिए, तो रोटेशन मोशन में अपन आगे बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। तो अपन को पता है अपन कंसंट्रेट करते हैं मोशन ऑफ रिजिड बॉडी में, जो कि मोशन होता है जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। अपन रेपिक्यूलेट करेंगे कि क्या इफेक्ट होता है एक्सटर्नल फोर्सेस का हैव ऑन ए रिजिड बॉडी। तो अपन ओमिट करेंगे एडजेक्टिव एक्सटर्नल को, बिकॉज अनलेस स्टेट अदरवाइज अपन डील करेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस एंड टॉर्क के बारे में। जो फोर्स चेंज करता है ट्रांजिशनल स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी को, दैट इज उसके चेंज करेगा उसके लीनियर मोमेंटम को, ठीक है। लेकिन ये इफेक्ट फोर्सेस का होगा, जो टोटल टॉर्क होता है बॉडी का वो वेनिस हो जाएगा, वो वेनिस नहीं होगा सॉरी। और जो टॉर्क होगा वो चेंज करेगा रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी को, दैट इज चेंज करेगा टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इन अकॉर्डिंग टू 72.8 देखो बच्चों, रिजिड बॉडी उसको कहते हैं मैग्नेटिक इक्विलिब्रियम में यदि उसके लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम समय के साथ चेंज ना हो, या इक्वेंटली जो बॉडी हो नाइदर लीनियर हो नाइदर एक्सेलेरेशन एंगुलर हो। और इसका मतलब ये है कि जो टोटल फोर्स हो, जो वेक्टर सम है फोर्स ऑन द रिजिड बॉडी वो जीरो है, ठीक है। मतलब जो इफ टोटल फोर्स ऑन द बॉडी जीरो होगा तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा बॉडी का वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, वो अपन को कंडीशन होगा ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी का। यदि टोटल टॉर्क का दैट इज वेक्टर सम ऑफ टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी जीरो है, तो इफ द टोटल टॉर्क रिजिड बॉडी में जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी समय के साथ चेंज नहीं होगा, जो कि कंडीशन होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी का, ठीक है। अपन एक क्वेश्चन राइज करते हैं कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशंस रिमेन वैलिड होगा यदि ओरिजिन जो है टॉर्क का टेकन हो शिफ्टेड। अपन शो करते हैं ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन को, जो कि होल्ड होता है रिजिड बॉडी के लिए, और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मैटर नहीं करेगा, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन इंडिपेंडेंट होगा लोकेशन ऑफ ओरिजिन से जहां से टॉर्क टेकन ले रहे हैं। यहाँ पे अपन प्रूफ देंगे रिजल्ट का, जो कि स्पेशल केस ऑफ कपल होता है। यदि दो फोर्सेस एक्ट कर रहा है रिजिड बॉडी पे ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में, तो जनरलाइजेशन रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो बोथ आर वेक्टर इक्वेशन है, ये इक्विवेलेंट होगा 3 स्केलर इक्वेशन से करस्पॉन्ड होंगे, और ये कंपोनेंट होंगे एक्स वाई जेड के लॉन्ग, ठीक है। इक्विवेलेंट टू 3 स्केलर इक्वेशन होगा, टॉर्क होगा कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे 6 इंडिपेंडेंट कंडीशन होगा जो कि सेटिस्फाई करेगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रिजिड बॉडी को। यदि नंबर ऑफ प्रॉब्लम सभी फोर्सेस में एक्ट करें बॉडी में कोप्लेनर हो, या अपन को केवल 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। इसमें से 2 कंडीशन करस्पॉन्ड होंगे ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम से, कि मतलब जो सम ऑफ कंपोनेंट होगा फोर्स अलोंग 2 परपेंडिकुलर एक्सिस प्लेन मस्ट बी जीरो होगा। जो थर्ड कंडीशन करस्पॉन्ड टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम है कि जो सम ऑफ द कंपोनेंट होगा टॉर्क का अलोंग एनी एक्सिस परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द फोर्स वो भी मस्ट बी जीरो होना चाहिए। अब जो कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी का, वो कंपेयर होता है फॉर अ पार्टिकल, जब अपन कंसीडर करेंगे अर्लियर चैप्टर में कंसीडर करेंगे रोटेशनल मोशन, जो कि अप्लाई नहीं होगा टू अ पार्टिकल, ओनली द कंडीशन ऑफ ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई होगा पार्टिकल का। जो इक्विलिब्रियम होगा पार्टिकल का उसमें जो वेक्टर सम होता है वो मस्ट बी जीरो होगा, और ये सभी फोर्सेस एक्ट करेंगे सिंगल पार्टिकल कंकरेंट होंगे, और इक्विलिब्रियम कंकरेंट फोर्सेस में डिस्कस करेंगे अर्लियर चैप्टर्स में। बॉडी पार्शियल इक्विलिब्रियम में होगा, दैट इज इट मे बी ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम और नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और इट मे बी रोटेशनल इक्विलिब्रियम नॉट इन ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम। कंसीडर करो एक लाइट है, नेग्लिजिबल मास है, रॉड है, 2 एंड्स है, उसमें 2 पैरेलल फोर्सेस हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अप्लाइड परपेंडिकुलर है। रॉड के S1 फिगर यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे देखो C मिड पॉइंट है, AB C इज इक्वल टू CB है, और अल्फा मोमेंट ऑफ फोर्स है A एंड B इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन सेंस है, तो नेट मोमेंट जो होगा रॉड का वो जीरो होगा। सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा, मतलब ये ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जो फोर्स एट B है इन फिगर 7.20 में रिवर्स होगा इसके। अपन देखो सेम रॉड है, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड है परपेंडिकुलर टू रॉड, वन एट इट है, दूसरा B है। यहाँ पे जो मूवमेंट होगा बोथ द फोर्सेस आर इक्वल होगा, बट ये अपोजिट नहीं है, ये सेम सेंस है, और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। जो टोटल फोर्स होगा बॉडी में वो जीरो होगा, जो बॉडी होगा वो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। जो रॉड है वो फिक्स्ड नहीं है किसी भी तरीके से, ये प्योर रोटेशन नहीं कर रहा है, रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन है। जो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में, उसी को अपन कपल कहते हैं। कपल प्रोड्यूस करेगा रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन। जब ओपन करते हैं लिड ऑफ द बॉटल बाय टर्निंग इट और फिंगर, तो अप्लाई करते हैं कपल टू द लिड। और अनदर एग्जांपल क्या है, कंपास निडल जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में होता है, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सर्ट करता है इक्वल फोर्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। जो फोर्स होता है नॉर्थ पोल का टुवर्ड्स द नॉर्थ होगा, फोर्स ऑन साउथ टुवर्ड्स द साउथ होगा। एक्सपेक्ट जब नीडल पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है, जो 2 फोर्स होते हैं वो सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं होते। यहाँ पे कपल एक्ट करता है नीडल पे ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कपल एक्ट करता है बच्चों। कपल का मतलब वो थोड़ी ना है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या बीवी हस्बैंड, पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट फोर्सेस विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन को अपन कपल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिंगर अप्लाई कर रहे हैं कपल टू टर्न द लीड। अब इसको लीड करने के लिए अपन कपल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे देखो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स कर रहा है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन द पोल्स ऑफ कंपास नीडल। ये 2 फोर्सेस फॉर्म कर रहे हैं कपल, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंसीडर कपल है, ठीक है, फोर्सेस हैं, मूवमेंट ऑफ कपल है टू द मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। एक आइडियल लीवर एसेंशियली है कि दैट इज नेग्लिजिबल मास रोड पिवोटेड होता है एट अ पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ।
और इसको फल्क्यूरम कहते हैं। एक सी सॉ है चिल्ड्रंस, जो कि प्ले ग्राउंड है, टिपिकल एग्जांपल। लेवर का दो फोर्सेस F1 F2 पैरेलल टू ईच अदर होंगे, यूजुअली परपेंडिकुलर होंगे लेवर के, जो कि सोन है। डिस्टेंस D1 एंड D2 क्या है रिस्पेक्टिवली, फल्क्रम से यहाँ पे दिखाया है। तो जो लेवर है वो सिस्टम ऑफ मैग्नेटिक इक्विलिब्रियम है। आर क्या है, रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट एट द फल्क्रम है। आर डायरेक्टेड है अपोजिट टू द फोर्सेस F1 F2 अपॉन ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम आर माइनस F1 माइनस F2 जीरो होगा। कंसीडरिंग करेंगे रोटेशन इक्विलिब्रियम तो अपन देखेंगे मूवमेंट अबाउट द फल्क्रम, जो सम ऑफ मूवमेंट्स होगा वो जीरो होगा। नॉर्मली जो एंटी क्लॉकवाइज होगा मूवमेंट्स आर टेकन टू बी पॉजिटिव लेंगे, और आर ऐड करेगा फल्क्यूरम और जीरो मूवमेंट होगा। और जब लेवर फोर्स F1 यूजुअली सम वेट होगा, लिफ्टेड होगा, तो उसको लोड कहेंगे, और उसके डिस्टेंस जो होगा D1 से उसको लोड आर्म कहेंगे। फोर्स F2 एफर्ट अप्लाइड करेंगे लिफ्ट में, डिस्टेंस D2 फ्रॉम द एफर्ट को उसको एफर्ट आर्म कहेंगे। और यहाँ से रिटर्न होगा D1 F1 इज इक्वल टू D2 F2, लोड आर्म इंटू लोड इज इक्वल टू एफर्ट आर्म इंटू एफर्ट। ठीक है, जो इक्वेशन को एक्सप्रेस करेगा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट फॉर ए लेवर को, इंसिडेंटली जो रेशियो होता है F1 F2 को, इसको मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। ठीक है, यदि एफर्ट आर्म D2 लार्जर होगा लोड आर्म से तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा। यदि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब स्मॉल एफर्ट का यूज करेंगे किसी भी लिफ्ट को लार्ज लोड में उठाने के लिए। और यहाँ पे सेवरल एग्जांपल होते हैं। लेवर अराउंड यू बिसाइड द सी सॉ, जो बीम ऑफ बैलेंस होता है, इज द लीवर है, जो अपन फाइंड करेंगे मोर सच एग्जांपल और आइडेंटिफाई करेंगे फल्क्यूरम को। जो एफर्ट एंड एफर्ट आर्म होते हैं, जो लोड एंड लोड आर्म होते हैं लिवर का ईच केस में। और इजीली देखेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ होल्ड करता है जब पैरेलल फोर्सेस F1 F2 परपेंडिकुलर ना हो, लेकिन एक्ट करेगा एंगल में टू द लेवर। ठीक है, तो ये लेवर के बारे में है। लेवर में तो सबसे इंपॉर्टेंट हमको ये अच्छा बात चला कि यदि एफर्ट आर्म D2 ग्रेटर होगा तुम्हारा लोड आर्म से, तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा। और मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा मतलब स्मॉल एफर्ट यूज करते हैं लिफ्ट को लार्ज लोड में। यहाँ पे सेवरल एग्जांपल है लेवर का अराउंड यू बिसाइड सी सॉ, जो बीम होता है बैलेंस का वो भी लेवर है। अपन फाइंड करेंगे एग्जांपल को, आइडेंटिफाई करेंगे फल्क्यूरम को, और एफर्ट एंड एफर्ट आर्म और लोड आर्म को देखेंगे। और तुम देखोगे जो प्रिंसिपल होता है मूवमेंट का होल्ड करेगा जब पैरेलल फोर्सेस F1 F2 परपेंडिकुलर ना हो और वो कुछ एंगल पे हो टू द लेवर। ठीक है, तो यहाँ पे माने DF1 इज इक्वल टू D2 F2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। और कपल क्या है बच्चों, एक पेयर होता है, एक पेयर इन अपोजिट फोर्सेस का विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, उसको अपन कपल कहेंगे। कपल कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, कपल। कपल में नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा। कपल में क्या होगा, नेट टॉर्क जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो फिंगर है, अप्लाई कर रहे हैं कपल टू टर्न द लीड को टर्न करने के लिए अपन क्या अप्लाई कर रहे हैं, कपल। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा 6th पार्ट हो गया है। अब अपन अपना 7th पार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न में। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।